नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं। बाइडेन शुड फॉलो ट्रम्प्स लीड ऑन चाइना। ये आर्टिकल आया था ब्रह्मा चेलाने द्वारा। ब्रह्मा चेलाने एक रियलिस्ट स्कॉलर है, स्टेज क्राफ्ट एंड स्टेट क्राफ्ट उनका खुद का पेज है जहां पे वो लिखते हैं। उन्होंने कुछ सजेशन दी है जो बाइडेन को कि वो किस तरह की चाइना पॉलिसी फॉलो करे। तो आज हम लोग यहां पे देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली बाइडेन की पॉलिसी रहेगी चाइना के ऊपर, व्हाट आर द इनिशियल इंडिकेशंस, क्या वो इनिशियली बता चुके हैं किस तरह वो लोग हैंडल करना चाहते हैं, और अगर वो लोग ट्रम्प की पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे यानी कि स्ट्रॉन्ग एंटी चाइना स्टैंस फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। इन सब चीजों के ऊपर हम लोग एक व्यापक विश्लेषण करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। अगर आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इन जनरल ऑल्सो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @Rahul Sai 222। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके अलावा स्टडी आईक्यू हैज ब्रॉट अ स्मार्ट कोर्स फॉर यू फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप। राइट, सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखिए, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के जो नए प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनका इनॉग्रेशन हुआ, उनके इनॉग्रल एड्रेस में उन्होंने कहा कि वी अमेरिकन्स विल बी जज्ड फॉर हाउ वी रिजॉल्व दी कैस्केडिंग क्राइसिस ऑफ आवर एरा। कैस्केडिंग क्राइसिस क्या है? उनकी इंटरनल जो सोसाइटी है वो भी फ्रैगमेंटेड है। एक्सटर्नली यूएस का रोल कम हो चुका है, ग्लोबल लेवल का प्लेयर नहीं बचा है। ट्रम्प के 4 साल ने अमेरिका को आई वुड से आइसोलेशनिस्ट बना दिया है। बाइडेन ने एक्सप्रेस किया कि हम सब लोग वी विल राइज टू दिस ओकेशन एंड ही सेड दैट वी विल नॉट जस्ट बी अ एग्जाम्पल ऑफ आवर पावर बट वी विल बी पावर ऑफ और एग्जाम्पल। वो उदाहरण के साथ हम लोग पूरे विश्व को बताएंगे हम लोग किस तरह हैंडल करेंगे अपने आप को। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें उनकी सोसाइटी के बारे में, देखिए ये कहा जा रहा है कि अभी की जो अमेरिकन सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड है, बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। इसका सोल रीजन है डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल की पॉलिसीज, जहां पे वो डिविजिव और आइसोलेशनिस्ट रहे हैं। तो एक तरफ है डेमोक्रेट्स, एक तरफ है रिपब्लिकन्स। ऑल दो डेमोक्रेट्स ने विक्ट्री पाई है इन दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अभी जो बाइडेन जो डेमोक्रेट है वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन अभी भी सोसाइटी बहुत डिवाइडेड है। ट्रंप के री इमर्जेंस रिसर्जेंस की बहुत चांसेस है अभी भी, यानी कि यूएस में एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गया है। राइट, ये तो हम क्लियरली कह सकते हैं। लेकिन बाइडेन ने इसको रियलाइज किया है। बाइडेन ने अपने इनॉग्रल एड्रेस में ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर यूनिटी। तो अब बाइडेन को क्या जरूरत है? 4 साल का जो एबरेशन था ट्रंप पीरियड, जहां पे उन्होंने डिविजिव आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी चलाई, ना सिर्फ अपने देश के अंदर, विश्व के अंदर भी, यानी कि पूरे विश्व लेवल पे उन्होंने इसी तरह की पॉलिसीज फैलाई। यूनाइटेड स्टेट्स को वापस लिया, ट्रूप्स वापस लाया अफगानिस्तान से, मिडिल ईस्ट से, बहुत जगह से। उन्होंने कहा कि केवल यूएस क्यों कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस, व्हाई नॉट द अदर डेवलपिंग कंट्रीज। उन्होंने कहा इंडिया करे, चाइना करे, ब्राजील करे, दूसरे देश सारे कंट्रीब्यूट करे, केवल मैं क्यों करूं। लेकिन बाइडेन के पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वाइज और फॉरवर्ड लुकिंग लीडरशिप दिखाए। और जिस तरह की इंडिकेशन रही है बाइडेन की उनकी प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में, हम लोगों ने देखा है कि वो एक ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। उन्होंने क्लियरली कहा है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स को वापस एक ग्लोबल लेवल पे ले आऊंगा। लेकिन सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाइडेन किस तरह की पॉलिसी फॉलो करेंगे। विल बाइडेन ब्रेक एवरीथिंग दैट ट्रंप डिड? ऑल्दो ट्रंप की जो डिविजिव पॉलिटिक्स थी इंटरनली, उसको तो बाइडेन कंप्लीटली रिवर्स करेंगे। तो विल बाइडेन बी कंप्लीटली एंटी ट्रंप? इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोबेबली। जैसे कि आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी को कम कर देंगे, जैसे कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी थी उसको थोड़ा डाइल्यूट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रूप वापस लाने की बातें हो रही थी अफगानिस्तान से उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। जो इकोनॉमिक डीकपलिंग की है अमेरिका ने पूरे विश्व के साथ, तो उसको भी थोड़ा सा शायद वो रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि किस तरह बाइडेन चाइना को डील करेंगे। और ब्रह्मा चेलाने क्लियरली कहते हैं कि बाइडेन के पास एक अपॉर्चुनिटी है अभी, जो उनकी सोसाइटी डिवाइडेड है बहुत सारे विषयों के ऊपर, लेकिन एक विषय के ऊपर वहां पे यूनिटी है, वो है टू स्टैंड अप टू द बुली चाइना। एक ब्रॉड बाइपार्टिसन कंसेंसस है वहां पे डेमोक्रेट्स के बीच, रिपब्लिकन्स के बीच। जो ट्रंप ने पॉलिसी की थी चाइना के साथ प्रोबेबली एक स्टेप अहेड थी, बट नॉनदलेस वो केवल एंटी ट्रेड के रवैये से नहीं थी। एंटी ट्रेड तो थी ही चाइना के साथ, डीप कपलिंग की बातें की थी ट्रंप ने, लेकिन उन्होंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी सवाल उठाया था। वीगुर मुस्लिम्स को किस तरह चाइना ने ट्रीट किया, इसके ऊपर सवाल उठाया था ट्रंप ने। यानी कि ही स्टूड अप टू द बुली चाइना, द अग्रेसिव चाइना, द असर्टिव चाइना। और
चलाने कहते हैं अभी बाइडेन के पास अपॉर्चुनिटी है कि ये इस लेगेसी को कंटिन्यू करे। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें ट्रंप की लेगेसी की, तो टफ चाइना पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंस्ट्रक्टिव लेगेसी रही है ट्रंप की, और ब्रह्मा चलाने कहते हैं कि बाइडेन शुड परस्यू सिमिलर अप्रोच। वो चाहते हैं कि चाइना के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स उसी मुहिम में लगा रहे जो ट्रंप की पॉलिसी थी उसी को कंटिन्यू करे जो बाइडेन। लेकिन क्या ये सुझाव लेंगे बाइडेन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अगर हम लोग इनिशियल इंडिकेशंस की बात करें, देखिए इनिशियल इंडिकेशंस ऐसी आई है कि बाइडेन वुड गो सॉफ्ट ऑन चाइना। बाइडेन ने खुद ही कहा है कि देयर माइट बी अ पॉसिबल रीसेट ऑफ टाइज विद चाइना, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि वो सॉफ्ट जाने वाले हैं, ट्रंप की तरह हार्डलाइनर स्टांस नहीं लेने वाले चाइना के ऊपर, वो थोड़ा सा सॉफ्ट जाएंगे बिल्कुल, राइट। और जो बाइडेन के एडवाइजर्स हैं जेक सलिवन, कर्ट कैम्बल, इन्होंने एक एसे लिखा था 2019 में, और उस एसे में इन्होंने कहा था कि को एग्जिस्टेंस विद चाइना वुड बी द पॉलिसी जो वो फॉलो करेंगे। और अभी सिंस दे आर ऑलरेडी इन दी मिनिस्ट्री नाउ, तो यही पॉलिसी भी हो सकती है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो बाइडेन की। उन्होंने इनफैक्ट डिस्क्राइब किया था चाइना को एज एन एसेंशियल पार्टनर, राइट, एंड दे वुड फोकस मोर ऑन को एग्जिस्टेंस। तो इससे क्लियरली एक हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं कि बाइडेन की पॉलिसी वुड बी रादर सॉफ्ट इन कंपैरिजन टू ट्रंप्स पॉलिसीज। बट चलाने कहते हैं कि शुड मोर और लेस परस्यू सिमिलर पॉलिसी, नॉट स्टॉप द इकोनॉमिक डीकपलिंग। अब इसके अलावा बाइडेन ने शुरुआत में इंडो पैसिफिक कॉन्स्ट्रक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, जो इंडो पैसिफिक कॉन्स्ट्रक्ट ट्रंप सरकार ने बनाया था, जहां पे वो चैंपियन कर रहे थे कि डेमोक्रेसी सारी मिलके एक कॉन्सर्ट ऑफ डेमोक्रेसीज बना रहे थे जो सारी मिलके चाइना को हेड ऑन ले, चाइना के अगेंस्ट हो या फिर एंटी चाइना एक कोएलिशन जरूर बिल्ड कर रहे थे, राइट। इनिशियली जो बाइडेन इसके समर्थन में नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनकी विक्ट्री हुई प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, उसके बाद उन्होंने भी सपोर्ट किया इंडो पैसिफिक को। लेकिन ट्रंप की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी थी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, उसको बदला है जो बाइडेन ने। उन्होंने कहा है कि सिक्योर एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। अब ये फ्री एंड ओपन और सिक्योर और प्रॉस्परस में क्या अंतर है? देखिए, अगर वर्डिंग्स के ऊपर चला जाए, इससे हम लोग ये मान सकते हैं कि प्रोबेबली अब जो इंडो पैसिफिक है, जिसमें हम बात करते थे पहले क्वाड की, राइट, तो इसमें कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन आ गई है यूनाइटेड स्टेट्स से कि प्लस चाइना भी हो सकता है, दे आर विलिंग टू वर्क विथ चाइना ऑन इंडो पैसिफिक। और अगर ऐसा होगा तो इट वुड बी रियली रियली काउंटर प्रोडक्टिव फॉर एवरीवन। ब्रह्मा चलाने कहते हैं कि क्या होगा अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप पॉलिसी को अबैंडन कर देगी, इकोनॉमिक डीकपलिंग जो हो रही थी उसको अबैंडन कर देगी, तो चाइना का एक अपर हैंड हो जाएगा, द स्केल्स विल टिप इन फेवर ऑफ चाइना। सो व्हाट माइट हैपन? सबसे पहली चीज तो सॉफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स को देखकर चाइना और भी ज्यादा एम्बोल्डन हो जाएगा, और भी ज्यादा असर्टिव अग्रेसिव हो जाएगा इंडो पैसिफिक में, विच इज वेरी बैड फॉर इंडिया। और अगला उनका टारगेट हो सकता है ताइवान, पॉसिबली एक डायरेक्ट टारगेट भी हो सकता है, राइट। इसके अलावा इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। अगर यूनाइटेड स्टेट्स अभी ट्रंप की पॉलिसी रिवर्स कर देगा चाइना को लेकर, तो इंडिया भी दो बार सोचेगा। हम लोग ऑलरेडी 2014 से ही एक टिल्ट ले चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, लेकिन अब अगर यूनाइटेड स्टेट्स बाइडेन के अंडर वो चाइना के करीब जाएंगे, तो हम लोग जरूर सोचेंगे कि हम लोग क्यों क्लोजली अलाइन हो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यानी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ सकता है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में अगर जो स्ट्रॉन्ग इंडो पैसिफिक की बातें चल रही थी ट्रंप के अंडर, अगर वो डाइल्यूट हो जाएगी, तो जापान, जिसको बहुत बड़ा खतरा है चाइना से, वो मिलिटराइज हो सकता है। क्योंकि 1945 के बाद, दूसरे महायुद्ध के बाद, जापान ने उतनी एक्सटेंसिव मिलिटराइजेशन नहीं की, अपनी डिफेंस के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर निर्भर रहते हुए आए, राइट। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स अभी चाइना के करीब जाएगा, तो जापान भी स्टार्ट करेगा मिलिटराइजेशन, जिसकी ऑलरेडी इंडिकेशन आ चुकी है, एंड जापान इज गोइंग टू एमर्ज एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडो पैसिफिक प्लेयर। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा मिलेगा चाइना को। चाइना जिसकी ऑलरेडी इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रही है, कोविड-19 की वजह से सभी की स्लोडाउन चल रही है, चाइना के ऊपर भी इंपैक्ट जरूर पड़ा है। तो चाइना ऑलरेडी मार्केट्स की दरकार में है, तो वो अपने मार्केट्स एक्सपैंड करेगा, वो अपने प्रोडक्ट्स भेजेगा। अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक एलाइज रहेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में और भी रीजन में, उसका फायदा जरूर उठाएगा। क्योंकि अगर ट्रेड डीकपलिंग जो हो रही है, अगर वो स्टॉप हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? यूएस और अमेरिका के बीच अच्छे रिलेशंस बन जाएंगे, अच्छे ट्रेड रिलेशन भी शुरू हो जाएंगे, तो अमेरिका ही नहीं, उनके एलाइज को भी एक मार्केट बना लेगा चाइना, जिससे चाइना के ऊपर बहुत बहुत फायदा है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड शूड ऑब्जर्वेशन बाय चलाने।
रियलिस्ट स्कॉलर है, रियलिस्ट प्रिस्क्रिप्शंस भी दे रहे हैं वो कि बाइडेन शुड फॉलो ट्रम्प्स पॉलिसी और एल्स इट वुड बी कैटास्ट्रोफिक नॉट जस्ट फॉर यूएसए बट फॉर इंडिया, बट फॉर जापान and for the entire Indo-Pacific region. That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.